अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब 24 नवंबर की जो डेट है वो आ रही है पास और इस सिलसिले में काफ़ी हैपनिंग्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से अब होती हुई हमें नज़र आएंगी। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से आपको अपडेट्स दे रही हूँ हुकूमत की तैयारियों की भी और फिर पीटीआई की तैयारियों की भी। आज एक अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से। ये मुलाकात क्यों हुई है और इसके पीछे कहानी क्या है? जंग और जियो ने एक खबर दी जिसकी तरदीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। हम उनकी तरदीद मान लेते हैं, लेकिन मेरा इसके ऊपर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। और फिर आगे चलकर बात करेंगे कुछ अदालती मामलात की, जहाँ हामिद खान साहब एक दफ़ा फिर आज सामने आए हैं और जो अदालती बेंचेस हैं, आईनी बेंचेस हैं, उनके हवाले से भी कुछ खबर है। वैसे तो अब इस सारी कहानी में अदालत बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गई है। लगता ही नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट भी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में जिसकी कोई खबर भी इंपॉर्टेंट हो, तो लिहाजा वो बिल्कुल अपना वजूद खो चुकी है सही मानों में। बहरहाल कुछ एक दो वहाँ से अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, बात का आगाज़ करते हैं यहाँ से कि आपसे मैंने भी ये कहा, बहुत से और लोग भी कह रहे थे कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है और जब जाहिर है एक मैसिव पार्टी जब एहतजाज की कॉल देती है, जो एक बड़ी पार्टी है और जिनको पता है कि उनके पास एक हुकूमत भी है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो उनके साथ मौजूद है, तो इस सिलसिले में जाहिर है जो भी हुकूमत वक्त हो उसको एक परेशानी तो होगी। और अगर उन्हें यह पता हो कि वो बाकायदा एक मैंडेट के साथ हुकूमत में नहीं बैठे हुए बल्कि मेहरबानियों की वजह से हुकूमत में बैठे हुए, तो फिर जाहिर सी बात है उनकी परेशानी और भी बजा है, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम होता है कि जो अवामी हिमायत है वो आपको दस्तयाब नहीं है और जब अवाम आपके साथ ना हो तो वो किसी भी वक्त आपके खिलाफ सड़क पर निकल सकते हैं। तो इस वजह से ये हुकूमत हर कॉल पर इसी तरह पैनिक हो जाती है जैसे इस वक्त भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी कोई एहतजाज की ऐसी कॉल दी जाती है पीटीआई की तरफ से, तो जहां हुकूमत बज़ाहिर बाहर आकर बड़े मसल्स भी दिखाती है, धमकियां भी लगाती है, वहीं अंदरूने खाना कोशिश की जाती है कि एहतजाज किसी तरह मुलतवी करा दिया जाए, कोई यकीन दहानी करा दी जाए, कोई ट्रैप करके, किसी तरह डरा के, कुछ और करके, कोई और वहां से कमज़ोर बंदों से कोई बातचीत करके, कोई कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के, लेकिन एहतजाज मौखर करा दिया जाए। और अगर हो भी तो इस टाइप का एहतजाज हो कि जिससे कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ऐसी ही एफर्ट्स एक दफ़ा फिर से हुकूमत की तरफ से शुरू हो चुकी हैं और इस सिलसिले में एक खबर भी जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने कल भी दी थी कि हुकूमती शख्सियत का, अहम शख्सियत का पीटीआई के साथ राब्ता हुआ है और उनकी कोशिश है कि इस सिलसिले में कोई ब्रेक थ्रू हो, बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसला कोई हल हो जाए और एहतजाज की नौबत ना आए। अब इस खबर के बाद आज हमने ये देखा कि ये खबर और ज़्यादा जंग जियो ने अंसार अब्बासी साहब के रेफरेंस से दी और कहा कि एपेक्स कमेटी का आज इजलास जो होना है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब को शिरकत भी करनी है, और ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस इजलास से पहले अली अमीन गंडापुर साहब की एक अहम मुलाकात हो जाएगी। और फिर हमने देखा कि आज दोपहर इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात अडियाला जेल में हुई जो तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट जारी रही। इस तवील मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से कोई गुफ्तगू नहीं की और वो वहां से तशरीफ ले गए। तो जो इस सारी सिचुएशन के बाद अब एक नैरेटिव है दोनों तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ और अपना तज्जिया भी उसके सामने रख देती हूँ। पीटीआई ने तो जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसको शदीद तरीके से मुस्तरद किया है। शेख वकास अकरम साहब ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है और उसको मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है और कोई किसी किस्म का हुकूमत के साथ राब्ता नहीं हो रहा और ना ही हम एहतजाज मुलतवी करेंगे। ओवरऑल भी सोशल मीडिया पर पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं वो भी यही नैरेटिव बनाते हुए नजर आते हैं कि पीटीआई का कोई राब्ता नहीं हुआ हुकूमत के साथ और ये सारी जो एक साजिश है ये इसलिए मीडिया पर घड़ी जा रही है ताकि जो वर्कर्स हैं उनको एहतजाज के हवाले से उनको डीफोकस किया जाए, उनको हटाया जाए उनकी तवज्जो और कोशिशों को, और किसी भी तरह उनके दिल में ये वसवसा डाल दिया जाए कि पता नहीं एहतजाज होना है या नहीं होना और वो अपनी तैयारियां उस लेवल पर ना लेकर जाएं। तो उनको थोड़ा बददिल किया जा रहा है, इसलिए ये खबरें जो हैं फैलाई जा रही हैं। तो उनका ये एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो सहाफ़ती हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं,
ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं जाहिर है कुछ बातचीत हो रही है। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब की आज मुलाकात भी हुई है और बज़ाहिर इस बात का भी इम्कान है कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब का कोई मैसेज लेकर आज आगे पहुंचाएं और उसके बाद फिर आगे कुछ और मैसेजेस भी आएँ। तो ये जो सारी सूरत हाल है, बिल्कुल ये मुमकिन है कि कोई पसे पर्दा ऐसी कोशिश हो रही हो। अब इस पे मैं आपको अपना तज्जिया भी दे देती हूँ और जो पीटीआई का रद्दमल है उसके ऊपर भी मैं अपना तज्जिया आपको दे देती हूँ। मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि जाहिर है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि हुकूमत भले आगे सामने आके जो मर्जी टेंट्रम्स दिखाए और दिखाए कि जी हमें कोई परवाह नहीं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता एहतजाज, लेकिन हकीकत यही है कि उन्हें अंदर से इस बात का एक खौफ है और जाहिर है कि वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह इस मामले को किसी भी तरह मुलतवी करा दें या कोई मौखर करा दें एहतजाज को। अब उसके लिए जाहिर है ये देंगे क्या बदले में, ये एक अहम सवाल है। इमरान खान साहब से एहतजाज मुलतवी कराना है या मौखर कराना है तो आपको उनकी कोई बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये नहीं समझती हूँ कि इमरान खान साहब बगैर कोई मौसर बात माने बिला वजह एहतजाज मुलतवी कर देंगे। अगर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, उसकी इतनी फुल प्रूफ किस्म की वो प्लानिंग कर रहे हैं और इस तरीके से इस दफ़ा जो उन्होंने एक आपने देखा है कि सख्ती भी की हुई है अपनी पार्टी के ऊपर भी और जिस तरह लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, तो उससे ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि उन्होंने इसका एक पूरा प्लान जो रखा हुआ है बना के, वो कोई ऐसा छोटा मोटा प्लान नहीं है कि वो हल्का सा कोई उनको कहेगा कि जी हम ठीक है ओके हम देख लेते हैं तो वो साथ ही मान जाएंगे। तो जाहिर ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला और उनको अपनी पावर का भी पता है कि पब्लिक पावर उनके साथ है। तो इमरान खान साहब अगर उस लेवल तक जाएंगे कि जहां पे वो ये सोचने पे मजबूर हों कि उन्हें एहतजाज करना है या नहीं करना, तो उस सूरत में तो फिर आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा ना इमरान खान को। ऐसे तो नहीं है कि वो खाली यकीन दहानियों के ऊपर कि अच्छा जी वो भी कर लेंगे, अच्छा जी देख लेंगे, वो जैसे जमात इस्लामी ने धरना खत्म किया था कि ठीक है जी वो भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा और उसके बाद खाली खुली यकीन दहानियों के ऊपर आप एहतजाज खत्म कर देते हैं। तो वो वाली सूरत हाल तो इस दफा होने नहीं लगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पे पीटीआई इतना डिफेंसिव क्यों हो रही है या ये क्यों इस अंदाज से इस खबर को क्यों ले रही है कि जैसे ये उनकी कोई शिकस्त है या उनके एहतजाज को खराब करने की कोई कोशिश है। भाई आपको तो और ज्यादा खुश होकर बल्कि बाकायदा उनके कहने से पहले खुद आके बता दे मीडिया पर कि देख लें जी अब हमसे ये राब्ते कर रहे हैं, लेटे हुए हैं हमारे आगे और हमें कह रहे हैं एहतजाज मौखर कर दो, मुलतवी कर दो। तो आपको तरदीद करने की जरूरत क्या है? ये तो आपकी स्ट्रेंथ शो हो रही है। ये तो पता चल रहा है कि हुकूमत आपके एहतजाज की कॉल और तैयारियों को देखकर पैनिक में आ गई है। तो अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इस चीज का तो आपको फायदा उठाना चाहिए, ना कि आप इस चीज पे ये सोचें कि जी ये तो फेक न्यूज है और हम नहीं इस पे। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ये फेक भी है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं इस तरीके से कि आप कह सकते हैं कि देख लें बाहर आके हमें मसल्स दिखाते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है और अंदर जो है ये हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं कि चलो भाई हमें अड्याला ले चलो और किसी तरह हमारी बात करा दो और अपना एहतजाज मुलतवी करा दो, उन्हें घबराहट है। तो आप तो इस चीज के ऊपर पूरा प्ले कर सकते हैं। पहली चीज तो मुझे नहीं पता है कि आप इस चीज के ऊपर घबरा क्यों रहे हैं कि जी उन्होंने हमने कोई राब्ता नहीं किया, हमने कोई राब्ता। भाई राब्ता अगर उन्होंने किया है तो फिर तो आपको, अगर राब्ता आपने किया है तो फिर ये परेशानी की बात है। फिर आप कह सकते हैं कि जी हमसे एहतजाज हो नहीं रहा था इसलिए हम राब्ते कर रहे हैं कि किसी तरह हमें फेस सेविंग मिल जाए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आपको चढ़ के ऊपर आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जनाब वो देखे हमसे राब्ते करने हैं, अब इनकी जो है हालत बुरी हुई है हमारे एहतजाज की कॉल से और देखिए इस वजह से हमसे राब्ते करके मिन्नतें कर रहे हैं। तो आप तो इसके ऊपर ये नैरेटिव ले सकते हैं बजाय इसके कि आप एक घबराहट का शिकार हो या ये तासुर देने की कोशिश करें कि ओह जी हमसे राब्ता हो गया तो कोई गलती हो गई है। भाई राब्ता करने वाला जो है उसका वीक पॉइंट इससे शो हो रहा है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई बातचीत हो भी रही है और अगर एहतजाज मुलतवी करने की कोई रिक्वेस्ट आ रही है या कोई इस तरह की निगोसिएशन स्टार्ट हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एहतजाज मुलतवी हो गया है और एहतजाज मुलतवी होने की एलानिया भी आ गया है कोई कि जनाब अब कारकुन जो है वो सारे घरों में बैठ जाएंगे कि कुछ नहीं हो रहा। तो आप बिल्कुल कारकुनों का एतमाद में ले सकते हैं कि हम एहतजाज अपना करेंगे और भरपूर करेंगे। बाकी जिसको बात करनी है वो इमरान खान से करेगा और इमरान खान का जो भी फैसला होगा ज़ाहिर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें तो आगे कोई दूसरी ऐसी बात ही नहीं है जिसके ऊपर कोई बयानियां बनाने की जरूरत पेश आए। अब अगर उन्होंने राब्ता किया है, इमरान खान साहब तक बात पहुंच चुकी है, अली अमीन गंडापुर साहब की आज जो मुलाकात हुई है आपके ख्याल से एवं ही हो गई है कि उठ के अली अमीन गंडापुर आए और चले गए? इससे पहले आपने पिछली दफा क्या देखा था? ये देखा था कि आपके 5 लोग गए थे ना पीटीआई के मिलने के लिए
अदालती ऑर्डर भी हाथ में था लेकिन नहीं मिलने दिया गया। तो अब कोई चाहता है कि मुलाकात हो तो इसीलिए मिलने दिया गया। और अब की बार अली अमीन को मिलने के लिए कोई अदालती ऑर्डर की भी जरूरत नहीं थी। अदालत से कोई ऑर्डर अली अमीन ने नहीं लिया और बगैर अदालती ऑर्डर के वो पहुंचे भी और उनकी झटपट मुलाकात भी करवा दी गई। तो इससे साफ जाहिर है कि इस मुलाकात के लिए किसी ने बाकायदा एक गो अहेड दिया है, तभी अली अमीन गए हैं और बाकायदा शायद कोई मैसेज ही लेके गए हों। अब सवाल फिर यही कि जो लेके गया मैसेज, जिसने भेजा है मैसेज, इसका मतलब है कि जरूरत कहीं उसको है। तो जिसके पास गया है मैसेज, फैसला तो उसका है। अब उसका फैसला क्या है? अगर इमरान खान साहब आपके ख्याल से इतना एक हाइप क्रिएट करके और यूं ही कहेंगे कि चलो जी ठीक है, कोई यकीन दहानी झूठी सच्ची आ गई है लिहाजा, नहीं, जाहिर है कि वो इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट किस्म की अपनी डिमांड्स बनवाएंगे और उनके माने जाने तक अपने एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। तो मेरा इस पे जो अब आगे एनालिसिस है वो ये है कि बिल्कुल ये राब्ते शुरू हुए हैं और इमरान खान साहब तक बात पहुंचाई गई है। इमरान खान साहब ने भी आगे अपना मैसेज जो है वो अली अमीन को दिया है और वो मैसेज मुमकिना तौर पर यही है कि एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली जाएगी जबकि उनकी ये जो डिमांड्स हैं ये पूरी नहीं होती। अगर इनके ऊपर आगे बात होती है तो बात आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद जो है अब अली अमीन गंडापुर साहब बगैर मीडिया से गुफ्तगू इसीलिए किए चले गए क्योंकि उनके पास अभी हतमी कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं थी जो आके वो मीडिया पे अनाउंस करते। अभी वो मैसेज गया है, अब आगे उसके ऊपर क्या जवाब आएगा तो अभी ये सिलसिला चलेगा, जिसके बाद ही कुछ समझ में आएगा कि इसका मतलब है जो एहतजाज से पहले वाले मुज़ाकरात हैं वो तो कामयाब नहीं हुए अगर एहतजाज की तरफ ही जाता है मामला। और अगर एहतजाज शुरू हो जाता है और वो एक बहुत बड़े एहतजाज और इनकलाब में बदल जाता है तो फिर भी अल्टीमेटली यही होगा कि इमरान खान साहब की कोई बात सुनी जाएगी तो फिर वो एहतजाज कॉल ऑफ होगा। और अगर वो एहतजाज इतना बड़ा नहीं होता और उसको बज़ौर ताकत रोकने में हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर किसी को नहीं पड़ी हुई कि वो इमरान खान से जाके पूछे और कहे कि हाँ जी आपकी फिर क्या डिमांड्स हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि जी बस खत्म हो गया एहतजाज। बातचीत का मतलब यही होता है कि उधर से किसी आपके एहतजाज की कॉल ने परेशान किया है, इसीलिए वो चीज़ जो है आपको नजर आ रही है कि कोई आपसे राब्ता कर रहा है। अगर वाकई एहतजाज की कॉल ने परेशान ना किया होता तो राब्ता करने की जरूरत ही ना होती। और दूसरी चीज़ ये कि तैयारियां फिर भी जारी रहेंगी, चाहे वो पीटीआई की हो चाहे हुकूमत की हो। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत की तैयारियों की बात करें तो आप देख रहे हैं आज ही हमें पता चला है कि फैजाबाद के मकाम पर पुलिस और एफसी के कई एहलकार तैनात कर दिए गए। इसकी भी बज़ाहिर वजह यही नजर आती है कि अगर प्लानिंग में कहीं ये तय हो कि जी बहुत से कारकुनों को 24 नवंबर से पहले ही वहां पहुंचाना है तो उस सूरत में भी वहां पर ऑलरेडी उन्होंने तैनाती कर दी है कि देखा जाए जरा मामलात को कंट्रोल किया जाए। दूसरा, आज फैसल वावडा साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आए हैं तो उसमें भी वो बेसिकली क्या करने आए थे, ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप याद कर लीजिए जब इमरान खान साहब ने वजीराबाद के मकाम पर जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला भी हुआ था तो उस वक्त जब उन्होंने 27 नवंबर की कॉल दी थी उस वक्त भी फैसल वावडा साहब ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। और उन्होंने कहा था कि मैं इस एहतजाज के हक में नहीं हूँ लॉन्ग मार्च के और मुझे तो खून नजर आ रहा है, आपको ये भी याद होंगे उनके अल्फाज। तो वो उस वक्त भी आए थे कोई वार्निंग्स लेकर। इसी तरह से जो भी आखिरी डी चौक का एहतजाज था उस वक्त भी उन्होंने आके इसी किस्म की वार्निंग्स दी थी। तो अब ये हर एहतजाज से पहले फैसल वावडा साहब, आपको मालूम है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, अब जब मैं इत्तेहादी कहती हूँ तो आप समझ जाएं, तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से बाकायदा वो आकर एक अपना पैगाम जो है वो दे देते हैं। तो आज उन्होंने वही आके करना था जो पहले वो कर चुके हैं, वही उनका काम था। उन्होंने आके वो पैगाम दिया है कि जी कोई फायदा नहीं होने वाला, 50 लाख बंदा ले आओ फिर भी बात नहीं मानी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान साहब के साथ इसके साथी मुखलिस नहीं है, कोई इनको छुड़वाना नहीं चाहता, इनकी मौजें लगी हुई हैं, इनको हुटर मिले हुए हैं, इनको प्रोटोकॉल मिले हुए हैं और कारकुनों को ये मरवाना चाहते हैं और ये उसके ऊपर बस थोड़ा बहुत सियासत करके इमरान खान के सामने कह देंगे कि जी हमने तो एहतजाज कर लिया लेकिन इसका हल कोई नहीं निकलेगा, फायदा कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो फैसल वावडा साहब आके हमेशा की तरह नरेट कर रहे थे। तो ये उनकी उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिपीट टेलीकास्ट थी बेसिकली। और साथ ही उन्होंने ये भी उसमें कह दिया जो मैंने आपको कुछ दिन पहले, जी दहशतगर्दी भी आपको पता है मुल्क में हो रही है, खुदा न खास्ता ऐसा भी कोई वाकया हो सकता है और कोई ऐसा खदशा भी हो सकता है, तो वो वाली बात भी उन्होंने उसमें कर दी। तो ये चीजें अभी जारी रहेंगी। बाकी
ये भी आपको खबरें अभी सुनने को मिल रही हैं हुकूमत की ही करीबी साफियों की तरफ से कि जी बड़े भड्डे पड़ गए हैं। पंजाब वाले भी कह रहे हैं कि हमसे मशवरे नहीं किए और हम कैसे बंदे अरेंज करें, हम कैसे इतनी बसें अरेंज करें। कुछ और हुकूमती साफी बाकायदा बसों के हिसाब किताब लगाकर भी परेशान हो रहे हैं कि इतनी तो बसें ही नहीं मौजूद हैं पाकिस्तान में जितना टास्क दे दिया गया है MPs को। और कुछ जो है साफी वो ये भी आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ही सूरत हाल बड़ी ख़राब है, वहाँ पर भी बड़ी ग्रुपिंग हो चुकी है। कुछ साफी आपको ये बता रहे हैं कि पार्टी जो है वो आधी अलीमा खान साहिबा ने हाईजैक की हुई है और आधी जो है वो बुशरा बीबी ने हाईजैक की हुई है। तो वो ये सारी जो खबरें हैं ये बेसिकली इनका मकसद और पर्पस एक ही है कि ये बताया जाए कारकुनों को कि भाई बिला वजह आप इस एहतजाज में ख्वार ना हो, ये तो आपस में ही सारे लड़े पड़े हैं, तो इस एहतजाज से आपको कुछ नहीं मिलना। तो बेसिकली उनको रूल एंड डिवाइड वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने के लिए ये सारी खबरें छोड़ जा रही हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकता है कि डिस्कस भी हुई हों पार्टी में निज़ामात के वासी वो, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि जिसके ऊपर इनको ये लग रहा है कि जी इस तरह की खबरें फैल गई तो पता नहीं एहतजाज को ये कितना बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर वो कारकुन जो है वो रुकने वाला नहीं है और ना ही जो उनकी लीडरशिप में ज़्यादातर लोग हैं वो कोई इस तरह का सूरत हाल है कि जिसको आप ये कहें कि जी वो नहीं निकलेंगे और इस वजह से वो इन छोटी मोटी इच्ची बिच्ची की वजह से जो है वो आपस में लड़के। तो ये सिर्फ एक उनकी डीमोरलाइज करने की कोशिशें हो सकती हैं, इससे कोई ज़्यादा खातिर खा फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से आम खबर है, एक दो वो बता दूं बस आपको। एक तो जी आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई है उसके ऊपर एक दरख्वास्त आई थी, लेकिन उस दरख्वास्त की औकाती क्या थी आपको पता है कि उस दरख्वास्त को किसने एंटरटेन करना था। बहरहाल आज समात फिक्स हुई थी और उसके अंदर जो दरख्वास्त गुजार था वो तशरीफ ही नहीं लाया, तो बस पहली ही समात पर उन्होंने खारिज कर दी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, किसकी इतनी मजाल है कि इस तरह की दरख्वास्त की पैरवी करे। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज जो आईनी बेंच है उसने खुद ही अपने तौर पर ये फैसला सुना दिया है कि हम ही अब फुल कोर्ट हैं। अब कोई आप आके किसी मुकदमे में ये नहीं डिमांड कर सकते कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाए, हम ही फुल कोर्ट हैं, हम ही आईनी बेंच जो है असल में 7 रुकनी वही फुल कोर्ट है। तो उन्होंने अपने तौर पर ये डिसाइड भी कर दिया है। दूसरी तरफ हामिद खान साहब भी आज दोबारा आए, उन्होंने आके बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी हाल ही में इंतखाबात हुए हैं उसमें किस कदर धांधली की गई और वहां पे भी जी फॉर्म 47 का फॉर्मूला बनाया गया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने भी आके कहा है। लेकिन वही बात है कि ये चीजें अब इतनी कमजोर हो चुकी हैं और इतनी कमजोरी इस तरफ से आई है अदलिया और वकला की तरफ से कि अब इन चीज़ों में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ये बैठकर बेंच बैठ भी रहे हैं नहीं बैठ रहे, कब उठ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। अब सबको पता है कि इनकी हैसियत क्या है और यहाँ से क्या निकल सकता है मैक्सिमम। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट हो गई हैं। अगर इसमें दोबारा कभी दमखम आया तो उसी सूरत में मुमकिन है अगर 26वीं आईनी तरमीम वापस होती है, और ये इमरान खान साहब की एक डिमांड है जो उन्होंने इस एहतजाज में रखी हुई है, तो उसमें एक डिमांड ये भी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी वापसी हो। तो फिर आखिर में मैं इसको इसी तरह ही कंक्लूड करूंगी कि इमरान खान साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो बगैर कोई बात मनवाए बिला वजह एहतजाज को मौखर करवा दें या मुलतवी करा दें। बाकी अगर उनसे दरख्वास्तें की जा रही हैं तो इस बात पे तो PTI को खुश होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।